चंदनपुर गांव में एक गोविंद नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोविंद का मिठाई का व्यापार था। पूरे गांव में उससे अच्छी मिठाई कोई नहीं बना सकता था। अरे वाह गोविंद भैया, आज भी आपके लड्डू A1 है। बताओ गोविंद भैया, रोज मैं आपका अगर लड्डू ना खाऊं तो मेरा तो खाना ही नहीं पचता। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना भाभी। आप सब मेरे यहाँ आओ और लड्डू खाओ। एक लड्डू किसी को नुकसान नहीं करता। थोड़ी देर बाद लखन सेठ गांव के बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहा था। ओहो, आइए बाबूजी आइए, बताइए क्या दूं? आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, क्या चीज़ पैक करूं? 15 किलो टमाटर प्याज और 10 किलो आलू और भिंडी उस बिल्लू हलवाई के पास भिजवा देना। कहना लखन सेठ ने भिजवाया है। क्या बात हुजूर, इतनी सारी सब्जियां भिजवा रहे हो? कोई दावत है क्या आपके घर पे? 3 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है, उसी के लिए ये सब तैयारी करवा रहा हूँ। क्या सगाई? रे गोविंद, यही मौका है ग्राहक को अपने पास बुलाने का। अरे सेठ जी, जरा हमारी भी बात तो सुनिए, हमें भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। मैं बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता हूँ। इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे हाथ की मिठाई ना खाई हो। कहो तो आपकी बिटिया की सगाई के लिए मिठाइयाँ बना दूं। रे गोविंद, तू ठहरा गरीब आदमी, भला अब तू अपनी मिठाइयों में क्या क्या डालता है मुझे कैसे पता? खुद को देखा भी है तूने कितना मटमैला रहता है। तुझसे मैं मिठाइयाँ बनवाऊं? तेरी टुच मिठाइयाँ हमारे अमीर घरों में नहीं चलने वाली। मैं तो शहर से तरह तरह के एकदम लेटेस्ट मिठाइयाँ बनवाऊंगा। लगता है उस लखन सेठ का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे मिठाई नहीं लेनी थी तो ना लेता, यूं बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? बिल्लू, इन अमीर लोगों को ना सिर्फ एक ही चीज का घमंड होता है और वो है पैसा। इसने सिर्फ मेरी नहीं, हर गरीब की बेइज्जती करी है। इस सेठ का मुंह तो बंद मैं अपनी मिठाई से ही करूंगा, तभी इसको अकल आएगी कि हर कोई एक समान ही होता है। अरे नहीं नहीं गोविंद, दूसरे के चक्कर में खुद का नुकसान कभी नहीं करने का। वो सेठ तेरे को पैसे थोड़ी देगा, तू बस देखता जा। वो सेठ भी पैसा देगा और उसके आसपास वाले लोग भी सिर्फ मेरी ही बातें करेंगे। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह से तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो। कौन सी मिठाई बना रहे हो? भाग्यवान, मेरी इस मिठाई को खाकर ना हर किसी को दिवाली की याद आ जाएगी। गुलाब जामुन और जलेबी को मिलाकर मैंने ये गुलाब चक्री बना दी। मेरी मिठाई के स्वाद में तो दम है ही, पर इस बार मैंने इसके दिखने में भी बहुत मेहनत करी है। ये दिखने में बहुत सुंदर है। अब तो बस उस सेठ के मुंह में पटाखे बजने की देरी है। ओहो, तुम भी क्या उस सेठ के पीछे पड़ गए हो? अरे वो सेठ तुम्हें क्या अपने घर में घुसने देगा? कैसे घुसोगे उसके घर में तुम? ये सुनकर गोविंद वहां खामोश हो गया। उसने इतनी सारी तैयारी तो कर ली, पर ये तो सोचना ही भूल गया कि वो भला उसके घर में कैसे जाएगा। गोविंद को किसी भी हालत में उस सेठ के घर में जाना ही था, इसलिए वो पूरे रास्ते उस प्लान के बारे में ही सोचता रहा। गोविंद अपनी सोच में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि तभी वो एक बड़ी सी चीज से टकरा गया, और जब उसने सामने देखा तो उसको एक बहुत विशाल राक्षस दिखा, जिसकी नींद गोविंद की वजह से खराब हो गई थी। गोविंद इतना ज्यादा घबरा गया कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। कौन है वो मूर्ख जिसने मेरी नींद खराब करी? क्षमा करें महाराज, मेरे को ये समझ ही नहीं आया कि भला मैं आपसे कैसे टकरा गया। क्या मैं महाराज? वाह इंसान,
ये तो तूने बड़ा सही नाम से पुकारा मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे तेरी गलती के लिए क्षमा कर दूंगा। देखो, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। मैं तो बस अपना दुखड़ा लिए घूम रहा था। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, पहले थोड़ा खेल तो लूं। और ये बता, ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? तेरे पास कुछ है क्या? हाँ, मेरे पास? अच्छा हाँ, मेरे पास लड्डू है, ये मैं सारे तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। वो राक्षस उन लड्डुओं को बड़ी ही चाव से खाने लगा। उसको वो लड्डू खाने में बहुत पसंद आए थे। वो राक्षस कई सालों से बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, और जब वो अब जाकर उठा तो वो गोविंद की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो रहा था। ए इंसान, जरा अपनी कहानी तो बता। ऐसा क्या तूफान लिए तू अपने दिल में डोल रहा था? गोविंद ने अपनी सारी दिल की बातें उस राक्षस के सामने रख दी कि कैसे उस सेठ ने सभी गरीब लोगों की बेइज्जती करी और कैसे अब वो उसके महल में घुसकर अपनी मिठाई खिलाना चाहता है। अरे वाह, तेरी हिम्मत मुझे बहुत अच्छी लगी इंसान। और तेरे लड्डुओं में भी काफी दम है, जो मेरे जैसे राक्षस को इतना खुश कर दिया। इसी खुशी में आज एक राक्षस एक इंसान की मदद करेगा। मेरे इस मंत्र को याद रखना। रूप बदले छवि दमके, भिखारी से राजा चमके। जब तुम ये मंत्र बोलोगे ना, तो तुम्हारे कपड़े एकदम शाही लोग जैसे हो जाएंगे। कोई भी फिर तुम्हें उस घर में जाने से नहीं रोकेगा। आपने मेरी मदद करी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। इंसान, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ रहा, एक पूरी टोकरी चाहिए लड्डू की। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें लड्डुओं से भरी हुई टोकरी ही देकर जाऊंगा। रूप बदले छवि दमके, भिखारी से राजा चमके। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे। कोई भी तुम्हें देखकर कह ही नहीं सकता कि तुम गोविंद हो। ये सब भला तुमने कैसे करा? भाग्यवान, ये तो एक राज है। अब समय है अपना सम्मान बढ़ाने का। अरे वाह, इतने अच्छे कपड़े और सोने की चेन है गले में। ये तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं। ये मिठाई शहर से आई है, इसलिए ये मुझे अंदर रखवानी है। सलाम साहब, आप अंदर जा सकते हैं, आपका स्वागत है। अरे वाह, इस चौकीदार ने तो मुझे पहचाना ही नहीं, मुझे अमीर सेठ की तरह यहाँ अंदर भेज दिया। अब तू देखता जा लखन सेठ, कैसे मैं मेरी मिठाइयों से अपनी वाहवाही बढ़ाऊंगा। गोविंद खाने की मेज के पास गया और जहाँ पर सारी मिठाइयाँ रखी थी वहीं पर अपनी मिठाई भी रख दी। और जैसा गोविंद ने सोचा था वैसे ही हो रहा था। लोग शहर की मिठाई की जगह गोविंद की हाथ की बनी गुलाब चक्री खा रहे थे। उस गुलाब चक्री के अनोखे रूप को देखकर लोग खींचे चले आते थे और उसके स्वाद ने तो लोगों के मुंह में जैसे जन्नत ही दे दी हो। क्या आपने खाना खा लिया? सारी चीजें ठीक तो थी ना? जी काका जी, हर किसी को खाना बहुत पसंद आया है और वो गुलाब चक्री तो एकदम लाजवाब है। ऐसी मिठाई तो मैंने भी कभी नहीं खाई। क्या गुलाब चक्री? मैंने तो इस नाम की कोई मिठाई नहीं मंगवाई। क्या काका जी, आप भी ना, यहाँ तो हर कोई उस गुलाब चक्री की ही बात कर रहा है। कहते हैं कि आपसे उस मिठाई वाले का पता पूछेंगे ताकि वो उससे मिठाइयाँ खरीद सकें। चलिए काका जी, अब मैं चलती हूँ, माँ मेरी राह देख रही होंगी। थोड़ी ही देर में गोविंद की सारी गुलाब चक्रियाँ खत्म हो गई थीं और हर कोई उस लखन सेठ से उन मिठाइयों के बारे में ही पूछे जा रहा था। तभी लखन को यह एहसास हुआ
कि जरूर यहाँ बात कुछ और ही है। हे भगवान, आज तो हर कोई उस मिठाई के ही बारे में बात कर रहा था जो भला मैंने मंगवाई भी नहीं। उस मिठाई ने तो सब पर ही अपना जादू कर दिया। उस मिठाई वाले से ही पूछना पड़ेगा। उसकी मिठाई की वजह से ही तो हर कोई मेरे यहाँ से खुशी खुशी लौटा। तभी लखन सेठ के सामने गोविंद आ गया। फिर तो आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा हलवाई हूँ जिसने ये मिठाई बड़े ही मेहनत से बनाई है। शक्ल से नहीं, स्वाद से ही पहचान बनती है सेठ जी। पहले तो लखन को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो गोविंद को पहचान लेता है। सेठ जी, मुझे पता है अभी तक तुमने मेरी ये स्वादिष्ट गुलाब चक्री खाई नहीं है। ये लो, तुम भी तो खाकर बताओ कैसी लगी। गुलाब चक्री खाकर लखन सेठ को एहसास हुआ कि ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े बड़े दुकानों में भी नहीं है जो गोविंद के हाथों में है। गोविंद, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है। मैं मूर्ख था जो मैंने तुम्हारी बाहरी रूप को देखकर एक अलग ही राय बना ली। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी इस गुलाब चक्री ने हर किसी का दिल नहीं, मेरा भी दिल जीता है। अब जब भी मुझे मिठाई चाहिए होगी या और किसी को भी चाहिए होगी, मैं तो हर जगह एक ही नाम लूंगा। भैया मिठाई लेनी है तो गोविंद की ही लो। आखिर गोविंद ने साबित करके ही दिखाया कि अगर इंसान हिम्मत और मेहनत करे तो वो अपनी एक नई पहचान बना सकता है।